राधे राधे मित्रों। मित्रों मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की यानी कि मकर लगन के जातकों के लिए माह फरवरी का जो ग्रह का गोचर है वो क्या कह रहा है। इससे पूर्व कि हम अपने विषय पर चर्चा करें, हम लोग जान लेते हैं कि मकर लगन के लोग जो जातक जातिकाएं होती हैं उनका क्या स्वभाव होता है, क्या विशेषताएं होती है उनमें। मित्रों जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मकर लगन एक कैप्रिकॉर्न के जो ऑनर होते हैं वो सैटर्न होते हैं। सैटर्न मतलब शनिदेव जी होते हैं। शनिदेव मेहनत के कारक होते हैं, श्रम के कारक होते हैं। शनिदेव सात्विकता के कारक होते हैं। शनिदेव मान सम्मान के कारक होते हैं। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो इट इज अ बिग नेम ऑफ प्लेनेट कि सैटर्न इज आउट ऑफ ऑल प्लेनेट्स इनका प्रभाव अधिक रहता है। अगर आप कुछ गलत करेंगे अपने से नीचे लोगों के साथ, क्योंकि स्पेशली जो सैटर्न होते हैं वो लोअर पीपल्स को दर्शाते हैं। मतलब अगर कहीं जन्म पत्रिका में अगर शनिदेव की पोजीशन आपकी विपरीत राजयोग की है या अच्छे पोजीशन में है तो आप बहुत कम मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। इस तरीके का नेचर होता है, इस तरीके की इनकी देन होती है, इस तरीके की इनकी क्षमताएं होती है। आइए बात करते हैं माह फरवरी के गोचर की ग्रहों के कि कैप्रिकॉर्न के लिए ये महीना कैसे रहेगा फरवरी का बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए अगर आपकी जन्म पत्रिका के आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर राशि पड़ी है तो आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है यानी कि एक मकर लगन की जातक हैं और आप पर शनिदेव का प्रभाव अधिक रहेगा। ऑलवेज टिल द एंड ऑफ द लाइफ सैटर्न का प्रभाव रहेगा। देखिए लगन में आपके सूर्य आदित्य योग, बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो ये जो योग है ये बहुत अच्छा योग माना गया है। हालांकि जो सन है वो अष्टमेश है लेकिन फिर भी बुध भागेश है। तो लगन में बुध आदित्य योग बनने का अर्थ ये है सीधा सा है, एक अच्छा योग है और कहीं ना कहीं ये मतलब भाग की पूर्ण सपोर्ट आपको यहाँ प्राप्त हो रही है। कहते हैं ना कि लगन में सूर्य अगर होता है, लगन में सूर्य जो होता है, जब भी लगन में सूर्य जिस भी जातक के होता है आप देखिएगा उसके चेहरे पे बहुत अलग सा एक तेज होता है। सूर्य की एक क्या कहते हैं कांति होती है, एक अलग तेज, वो उनके चेहरे से ही दिख जाएगा। जैसे सूर्य है बहुत तेज होता है इनके, वैसे ये बड़े ही प्रकाशमान व्यक्ति हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य बुध योग जो बना हुआ है ये आपको भाग्य की आपको पूर्ण सपोर्ट रहेगी इस पीरियड में। इसके अलावा देखिए अष्टमेश का लगन में आना और साथ ही बुधदेव, इसका दूसरा पहलू है। अष्टमेश का लगन में आना, षष्ठेश का आपके लगन में आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की हानि दर्शाता है। थोड़ा सा केयरफुल भी रहने की जरूरत है। अगर पिता आपके जीवित हैं तो उनकी सेवा करें। उनके ऑफिस जाने से पूर्व प्रतिदिन आप उनके अपने काम धंधे पे ऑफिस जाने से पूर्व उनके चरण छूकर आप उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकले। सूर्य को जल अर्पित करें, चीजें सुधरेंगी। इसके बाद देखिए सेकंड हाउस में, देखिए सेकंड हाउस में यानी कि लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना, यानी कि सेकंड हाउस का ऑनर भी है वो और लग्नेश भी है। तो ये एक अच्छा योग है। शनिदेव इसे बोलते हैं हम लोग शश योग बनाए हुए हैं आपके धन भाव में, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन शनिदेव है तो यह इंगित करते हैं कि भाई आपको प्रयत्न करने होंगे, आपको एफर्ट्स करनी होगी, तो ये जो है आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, अच्छा योग है। लेकिन साथ ही जब भी शनिदेव जो होते हैं वे कहते हैं ना उसके आपके जीव तत्व होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं उनसे दूरी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड, हालांकि ये अपने ही राशि में है, ऐसा कोई इफेक्ट मौजूदा करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर इस पीरियड में आपके परिवार वालों से बातचीत करने में दूरियां बन रही हैं, तो थोड़ा सा आप जो है अलर्ट रहें और शनिदेव से क्षमा याचना करें। उनके क्या बोलते हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें, सब चीजें ठीक होंगी। इसके अलावा देखिए आपके थर्ड हाउस में, देखिए थर्ड हाउस में शुक्रदेव बैठे हुए हैं और राहुदेव बैठे हुए हैं, उच्च के शुक्र बैठे हैं थर्ड हाउस में और राहु बैठे हुए हैं। अब देखिए एक राहु तो आकस्मिकता के कारक हैं और ये आपका नेबर्स का घर है, ये आपका सिबलिंग का घर है, ये आपकी छोटी यात्राओं का घर है। तो कहीं ना कहीं मैं ये आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस पीरियड में, साथ ही केतु की दृष्टि भी बनी हुई है, तो इस पीरियड में आप जो भी छोटी ट्रिप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अगर वाहन के द्वारा कर रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं, देखिए कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो वीनस होता है वो उनका योग कारक ग्रह होता है। देखिए फिफ्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड,
ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड होकर उच्च के होकर ये थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं और राहु है। तो बेसिकली आपके ये जनरली होता क्या है, एक तो सूत्र है कि जब भी 10th लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में बैठेगा तो वहां पर जातक को अपने काम धंधे में या अपने नौकरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी स्थिति हो जाती है जब बात मान सम्मान की आती है तो ये बंदा जो है भावुक होकर या अपने सम्मान प्रतिष्ठा को आगे रखकर ऐसे लोग सोचा था जॉब भी छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पोजीशन क्या है, ये कारक ग्रह हैं आपके, तो जब कारक ग्रह होते हैं तो इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। उच्च के बैठे हैं तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है व्यापार के थ्रू आपको जो है जो अचानक से यात्रा का मतलब अपने नौकरी काम धंधे के लिए अचानक से छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। राहु है तो अचानक यात्रा होंगी, लेकिन केतु का इफेक्ट भी पड़ रहा है, हालांकि केतु भाग्य भाव में है तो थोड़ा सा आपको ड्राइव करने में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और शुक्र और राहु ये पोजीशन ये भी हो सकती है कि भाई इस पीरियड में कि आप शुक्र है, आप नेबर्स हैं, तो पॉसिबिलिटी अचानक से हो सकता है पड़ोस में कोई आपका लव अफेयर्स वगैरह होने के चांसेस भी यहाँ रहेंगे, प्रपोजल मिल सकता है, इस तरह की चीजें रहेंगी। इसके बाद देखिए आपके फोर्थ हाउस बात करते हैं। देखिए फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके सिक्स हाउस में, यानी कि मंगल देव ये सिक्स हाउस में बैठे। तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर सबसे पहली चीज तो ये आपकी मदर का देखिए हेल्थ इशू थोड़ा रहेगा, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम रह सकती है, इस तरह की चीजें रह सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर इस पीरियड में कहीं आप कोई घर लेने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन उस पॉसिबिलिटी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको लोन लेना पड़ सकता है, अगर लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है, देखिए मंगल आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके भूमि भवन के कारक होते हैं, मंगल भाई का कारक होता है। पॉसिबिलिटी है कि और मंगल छठे भाव में बैठने का अर्थ देखिए ये भी होता है कि आपके शत्रु आप पर हावी रहेंगे, यानी कि रोग ऋण रिपु से आपको सावधान रहना पड़ेगा। प्रॉपर्टी अगर घर बनाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको लोन मिल सकता है, ये पोजीशन है। लेकिन साथ ही कोई भी प्रॉपर्टी डील अगर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ेगा, वरना धोखा भी हो सकता है, इस तरह की चीजें भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। मंगल यहाँ बैठकर देखिए आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो भाई से बात विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर, तो कोई कोर्ट कचहरी के केसेस की चांसेस भी हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सामंजस्य बनाइए, भाई अगर उठे हुए हैं तो उनको थोड़ा मनाइए और चीजें बैठकर सुलझा लिए, भाई बेहतर है, कोर्ट कचहरी केसों में ना फंसिएगा वरना नुकसान होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर क्या है, जुपिटर आपके 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज क्या है कि जो आपके थर्ड हाउस, 3rd लॉर्ड और 5th लॉर्ड का आपस में राशि परिवर्तन है, अच्छा योग है। जुपिटर जब भी पंचम भाव में आते हैं अच्छी बुद्धि देते हैं, स्टूडेंट हैं तो, हालांकि 12th लॉर्ड भी हैं, तो अगर स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करने का विचार, आप विदेश में कोई कोर्स करना चाहते हैं ऐसा विचार बन रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी होती दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा इस जो ये जो योग है जुपिटर का, यानी कि आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं 12th लॉर्ड और आपके 3rd लॉर्ड, तो ये अच्छी एक अच्छा योग बना हुआ है। कहीं ना कहीं आपके काम धंधे में, नौकरी में, पद प्रतिष्ठा, समाज में नेम फेम, इस तरह की चीजें पॉसिबल है, लेकिन आपको अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन जो हुआ है वो मेहनत के भाव से हुआ है, तो मेहनत करनी पड़ेगी और उसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 6th हाउस की बात करते हैं। देखिए 6th हाउस नौकरी के भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, और हालांकि ये अपने शत्रु राशि में है, लेकिन बुध की पोजीशन, बुध भागेश भी है और त्रिकोण के स्वामी हैं, नो डाउट बढ़िया पोजीशन है। अगर आप कहीं नौकरी नई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो ये भाव मजबूत है, आपका नौकरी मिलने के चांसेस है। इसके अलावा देखिए आपके 7th हाउस की बात करते हैं। देखिए सेवेंथ जो लॉर्ड हैं वो आपके हैं चंद्रदेव जी, और चंद्रदेव जी 2.5 दिन में एक घर बदल लेते हैं, एक राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनको इस गोचर में वो करना, शामिल करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता है। लेकिन हम बात कर ही रहा है देखिए आपके स्पाउस की, तो देखिए आपकी जन्म पत्रिका में जो मकर वालों के लिए एक इशू ही रहता है। देखिए 1st हाउस में 10th नंबर शनि की राशि पड़ी होती है और 7th हाउस में जो है चंद्र की राशि पड़ी होती है। अब ये एक विषयोग बनता है, भले यहाँ पोजिशन ग्रह की हो अथवा ना हो, लेकिन विषयोग बनता है, तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में एक जो है एडजस्टमेंट रहता है।
थोड़ी सी उलझने रहती हैं। इसके लिए आपको शिव उपासना करिए, शिव भक्ति कीजिए, सारी समस्याओं का निवारण होगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, जब भी देखिए आपके जो ये चंद्रदेव है, देखिए चंद्रदेव जो है जब यहाँ आएंगे, चंद्रदेव जब आपके थर्ड हाउस में आएंगे, आई मीन टू से कुंभ में, यानी कि जो कुंभ में 27 से 28 2 दिन का जो पीरियड है, जब यहाँ पर चंद्रदेव बैठेंगे तो यहाँ पर शनि और चंद्र का योग बनेगा, जिसे विष योग कहते हैं। ये योग वो योग होता है, इस योग में आपको नेगेटिव विचार आएंगे, तो अपने विचारों पर कंट्रोल रखिएगा और किसी भी मतलब पास की चीजों को याद करके अपना वर्तमान खराब ना कीजिएगा। डिप्रेशन से बचिएगा। 27 से 28, 27 फरवरी 28 फरवरी को ये पोजिशन बनेगी, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए अष्टमेश आपके जो है लगन में बैठे हुए हैं। सूर्यदेव जी 11 फरवरी तक लगन में रहेंगे, सॉरी सूर्यदेव जी जो है लगन में, हाँ 11 फरवरी तक रहेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए अष्टमेश का लगन में बैठना मीन टू से कि आपका जो मन है वो खोजबीन में लगा रहेगा। अगर आप रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, प्रॉफिट रहेगा। और साथ ही अगर अष्टम भाव के कारक से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप उद्योगपति हैं, आप जो है इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप सर्जरी की इक्विपमेंट की फैक्ट्री है या उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको धन लाभ होगा। बाकी सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है, क्योंकि साथ ही भागेश भी यहाँ बैठे हुए हैं। अब भागेश बैठे हैं तो ये एक अच्छा योग है, लेकिन साथ में स्वास्थ्य हानि भी यहाँ देंगे, उलझने देंगे। लेकिन अगर आप अष्टम भाव के कारक तत्व जुड़े हुए हैं तो वो उलझने नहीं देंगे, स्वास्थ्य हानि नहीं देंगे, आपको सीधा सीधा व्यापार में आपका मन लगेगा और आपको लाभ होगा, भाग का साथ मिलेगा। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति है। पंचमेश आपके लगन में बैठे हैं, राहु आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं। देखिए थर्ड और 9th हाउस का ऑपोजिशन है राहु केतु का, तो पॉसिबल बहुत ज्यादा यही है कि भाई आप इस पीरियड में जब तक केतु देव विराजमान है, आपने ये चीज क्योंकि राहु और केतु की पोजीशन जो आपके यहाँ है करीब काफी 1 साल लगभग नहीं 1-2.5 साल रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं सॉरी। तो कम से कम ये पोजीशन 1 साल से हो गई है। आपने देखा होगा इस पीरियड में कहीं ना कहीं आपका धार्मिक कार्य मन लगता होगा, घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे होंगे। और साथ ही देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। स्पिरिचुअल ट्रेवलिंग के लिए आप जा सकते हैं, बाहर शॉर्ट ट्रेवलिंग कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ये एक अच्छी पोजीशन रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ आपके 10th लॉर्ड की। 10th लॉर्ड बैठे हैं थर्ड हाउस में, नौकरी में आपको हालांकि कुछ के होके बैठे हैं। बिजनेस की अच्छी पोजीशन है, फाइनेंशियली बहुत वेरी गुड रहेगा। राहु है, अचानक से आपको नौकरी में धन की प्राप्ति होगी, काम धंधे में धन की प्राप्ति होगी, साथ ही ट्रेवलिंग भी होगी, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि राहु साथ में केतु के जो है एस्पेक्ट भी है, तो थोड़ा सा ड्राइव के लिए केयरफुल रहेगा। हालांकि केतु त्रिकोण में बैठे हैं, इतना ज्यादा कोई नेगेटिव इफेक्ट रहेगा नहीं, फिर भी मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, 1% अलर्ट तो कर सकता हूँ मैं। थोड़ा सा ड्राइव करते हुए थोड़ा ध्यान सावधानी बरतिएगा। अब बात करते हैं आपके 11th लॉर्ड बैठा है आपके जो है 6th हाउस में। नौकरी के अच्छे चांसेस हैं, नौकरी से धन लाभ हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको बेच रहे हैं तो उससे आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं उसकी सावधानी जरूर बरतिएगा। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 5th हाउस में। अगर आप स्टूडेंट हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि ये सपना आपका पूरा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, देखिए अगर आपके बच्चे हैं और वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें खर्चा हो सकता है। कोई बड़ा बुजुर्ग है, कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य की अगर हानि हो रही है तो उसमें भी खर्चा हो सकता है। इस तरह के खर्चे यहाँ दिख रहे हैं। इसके बाद देखिए कुछ मेन तिथियां हैं। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी की है। अगर आपके स्पाउस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, माघ पूर्णिमा का व्रत करिए। उस दिन पूर्णिमा 12 दिन शाम को चंद्रदेव जी को जो है आप अर्घ अर्पित करिए। मेडिटेट 10 मिनट वहां बैठिए, उनके आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे आंख बंद करके या उनको देखिए, तो आपको मेडिटेशन टाइप की चीजें रहेंगी और आपको यहाँ लाभ होगा। अमावस्या की बात करें, देखिए 27 फरवरी को 10 अमावस्या है। अगर जन्म पत्रिका में आपको राहु से अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो आप 10 अमावस्या वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, बहते जल में नारियल बहा दीजिए। अगर कहीं नारियल बहाने की व्यवस्था नहीं है, नहर वहर नहीं है, तो आप यथाशक्ति मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। राहु की नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप नारियल दान करिए। केतु से अगर परेशानी है तो आप कंबल दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए शनि प्रदोष 9 फरवरी को है, भाव प्रदोष 25 फरवरी को है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपके
मैंने बोला कि आपकी जो लग्नेश हैं और आपके धनेश हैं, लग्नेश और धनेश आपके सैटर्न हैं, एक ही ग्रह हैं। और तो अब कहीं ना कहीं अगर शनि की पोजीशन आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी नहीं है तो प्रदोष व्रत करें, शिव उपासना करें, और इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें। साथ में देखिए 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, अच्छा पर्व है, आप लोग के लिए विशेष आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए शिव जी की। शिव मंदिर में जाइए, रुद्राभिषेक कीजिए, एक माला कम से कम ओम नमः शिवाय की आप कम से कम जरूर कीजिए, ताकि आपको जो है सटन से अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकें। साथ ही आपको सदैव शिव उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए चतुर्थी की बात करते हैं, विनायक चतुर्थी 1 फरवरी की है, संकष्टी 16 फरवरी की है। अगर मंगल से रिलेटेड कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, भाई संबंध अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी केसेस चल रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। साथ ही देखिए इसके अलावा देखिए आपका भाग आपका साथ नहीं दे रहा है, रोग ऋण रिपु आप पर हावी है, तो आपको चतुर्थी जो 2 चतुर्थी पड़ती है महीने में, विनायक चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डुओं का भोग लगाएं, उनके चरणों में द्रवा अर्पित करें गणेश जी के, और क्षमा याचना करें, अपने मनोरथ की पूर्ति हेतु कामना करें। कहीं ना कहीं आपको इस सब में सफलता मिलेगी। एटलीस्ट जो नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे वो होने कम हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब देखिए इस महीने गज केसरी योग 4 तिथियां हैं, 7 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी को लग रहा है। देखिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड वाली चीज है कि अगर जिस जातक जातिका की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत थोड़े से समय में आकाश की बुलंदियों को छूते हैं, इस तरह का योग होता है। साथ ही अगर आप आजमाना चाहते हैं तो पूरे महीने देखिएगा, और ये 4 तिथियां जो मैंने बताएंगे 7, 14, 21 और 28, इन तिथियों में आप देखिएगा कैश फ्लो बाकी महीनों की तिथियों से आपके हाथ में ज्यादा रहेगा। आकर्षण योग देखिए बात करते हैं, जो लव अफेयर के लिए होता है 2 और 16 तारीख को, जब भी शुक्र के साथ युति चंद्र की होगी या फिर चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे का अपोजिशन में होंगे, तो वो पीरियड आपके लव अफेयर के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए कुछ डेट्स लिखी हैं टू बी अलर्ट, 8, 9, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 3 फरवरी, 24 फरवरी, ये वो तिथियां हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए कि कोई भी निर्णय आपके जीवन से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, आपके निजी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके काम धंधे से रिलेटेड हो, नौकरी से संबंधित हो, प्लीज इन तिथियों में आप निर्णय मत लीजिएगा। इन तिथियों में आप अपने निर्णय को पोस्टपोन रखिएगा और आगे पीछे किसी भी और अन्य तिथि में आप वो निर्णय लीजिएगा, अदरवाइज आप मूर्ख बनेंगे, आपको लॉन्ग टर्म लॉस होगा। इसके अलावा देखिए जो 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 कैप्रिकॉन के लिए जो जोडिक साइन, जो लकी साइन होते हैं, वो देखिए टॉरस, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा और एक्वेरियस, यानी कि वृषभ, मिथुन और कन्या, तुला और कुंभ, ये जो 5 राशियां हैं ये आपके लिए बहुत फेवरेबल होते हैं, बहुत लकी साबित होती हैं। अगर आप आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो उनसे सदैव अच्छा व्यवहार बनाए रखिए, अपने कठिन समय में इनसे राय लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, लाभ होगा। इसके अलावा देखिए कुछ मेन पॉइंट मैंने लिख दिए इस महीने के, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। स्टूडेंट के लिए देखिए मैंने वर्क हार्ड कहा, हालांकि शुक्र यहाँ आए हुए हैं, लेकिन शुक्र द्वादश में है और आपके 3rd हाउस के अलॉट भी हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। प्रॉपर्टी अगर कोई बनाना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यस लिखा है मैंने, लोन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पीरियड टेक शॉर्ट टाइम स्पाउस हो सकता है, मदर हेल्थ इशू रहेगा, एक्सपेंसेस ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल टू गो फॉरेन, जो मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो फॉरेन कोई कोर्स करने की सोच रहे हैं तो आप ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। केयरफुल फॉर प्रॉपर्टी डील, कोर्ट केसेस से आप केयरफुल रहेगा, हेल्थ इशू रहेगा। मैरिज के लिए मैंने नहीं बोला है कि सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है। लव लाइफ के लिए मैंने बोला आकर्षण योग शुक्र और चंद्र का 2 और 16 फरवरी को जो बन रहा है वो तिथियां हैं। फाइनेंशियली अगर कहा जाए देखिए गुरु जो हैं आपके जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल प्रॉफिट प्रमोशन सडनली कोई ना कोई शुक्र की पोजीशन में अच्छी है, देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो सडनली कोई प्रमोशन धन लाभ वगैरह दे सकते हैं। लेकिन साथ में अगर ऐसे विचार आए कि यार ये जो काम धंधे नौकरी कर रहा हूँ इसमें मेरा मन पद प्रतिष्ठा जा रही है, मेरा मान सम्मान जा रहा है, वो थोड़ा सा अपने विचारों को कंट्रोल रखिएगा, कोई बड़ा डिसीजन ना ले लीजिएगा कि जॉब छोड़ना, कोई विचार बन जाए जॉब छोड़ देता हूँ, इस तरह की चीजें ना कीजिएगा। स्पिरिचुअल वर्क देखिए होगा, केतु छठे बैठे, केतु 9th हाउस में बैठे हुए हैं, स्पाउस हेल्थ इशू रह सकता है, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट का टाइम अच्छा है, नेगेटिव थॉट्स अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि देखिए मैंने बोला स्पेशली 2 दिन के लिए आपको बोला है 27 और 28 फरवरी को, जब शनि और चंद्र की युति रहेगी आपके 2nd हाउस में, तो वो विष योग होता है, नेगेटिव विचार बहुत सारे आएंगे,
तो उन सब चीजों को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा और उन 2 तिथियों पे जरूर शिवालय जाइए, शिव जी को आप अर्घ जरूर दीजिएगा। इसके अलावा मित्रों रेमेडीज की बात की जाए तो देखिए माँ भगवती की उपासना आपके लिए बहुत शुभकारी है। शिव उपासना कीजिए, माँ भगवती की उपासना कीजिए। स्टोन की बात करें, डायमंड आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपका योग कारक ग्रह शुक्र है। डायमंड पहनिए, बहुत प्रोग्रेसिव होगा। लेकिन कोई भी स्टोन पहनने से पूर्व मैं सदैव आपको बोलता हूं कि अपनी जन्म पत्रिका का किसी भी एस्ट्रोलॉजर से एनालाइजमेंट करा लें और अब और जो है एडवाइस टू एस्ट्रोलॉजर आप स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा डिस्कशन था कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के ऊपर, माह फरवरी का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, सितारों की क्या चाल रहेगी, उनके लिए अच्छी रहेगी बुरी रहेगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आया और उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आपके संपर्क में जो भी मकर लगन के जातक जातिका हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि वो जाने फरवरी का महीना उनके लिए कैसे जाने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो या फिर कोई भी बर्थ चार्ट रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं हमसे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।